सबसे पहले आज इस खास दिन के लिए आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन। एक जो मैंने मराठी में एक आज कुछ मुक्तक पढ़ा था वो बता देती हूँ। लाख मित्र बनवन सोपे असते पण एक मित्र बनून त्याच्या सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते। कि लाख दोस्त बनाना आसान है और लेकिन उसके बावजूद उससे ज्यादा कठिन है दोस्ती को निभाना। क्योंकि मित्र तो हम हजारों बना लेते हैं लेकिन निभाने वाले शायद कोई चुनिंदा लोग होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मित्र के बारे में पीछे बहुत कुछ सुन लिया हमने। मित्र कैसा होना चाहिए, कौन होता है, क्या होता है। मगर मैं जब जब भी मित्रता के बारे में सोचती हूँ तो गहराई से एक भाव आता है कि जितना जितना हम मित्रता के बीच में चले जाते हैं, गहराई में खो जाते हैं, तो एक अणु है मित्रता। लेकिन विराटता आ जाती है जिस समय मित्रता में, तो वहां पर मैत्री भाव जाग जाता है। और जहां मैत्री भाव आ जाता है वहां पर अहिंसा घटित हो जाती है, वहां पर सत्य घटित हो जाता है, वहां प्रेम घटित हो जाता है, वहां करुणा घटित हो जाती है। फिर वो मित्र, एक छोटी सी मित्रता ही हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। वही मित्रता हमें मैत्री भाव तक ले जाकर हमें मोक्ष तक पहुंचा देती है। लेकिन एक बात हमेशा किताबों में भी पढ़ी है और दिल भी गवाही देता है कि मित्रता जो है ना, वो किसी वजह से मत कीजिए। यदि आप किसी भी वजह से किसी के दोस्त बन रहे हैं, किसी कारण से किसी को मित्र बना रहे हैं, तो वो आपके शायद सच्चे मित्र साबित ना हो। क्योंकि मित्र जो होता है ना, बेवजह बन जाता है, चलते फिरते मित्र बन जाता है। एक बेजुबान पशु को भी आप प्यार करते हो ना, वो भी आपका मित्र बन जाता है। आप उसे कितना ही दुत्कारो लेकिन घूम के वो आपके पास ही आ जाता है, क्योंकि वो सच्चा मित्र है। वहां पर कोई उसको आपसे कोई लालच नहीं है, कोई अपेक्षा भाव नहीं है। और जहां अपेक्षा भाव होता है, जहां स्वार्थ होता है, जहां महत्वाकांक्षा होती है, जहां पर लेन देन होता है, हाँ भाई मेरा मित्र है, मुझे ये देगा, मेरे को वो देगा, तो वो मित्र है ही नहीं। क्योंकि हमने उसके साथ मित्र नहीं बल्कि एक समझौते का रिश्ता बनाया है। और जहां बेवजह रिश्ते बन जाते हैं, जहां वो कोई वजह नहीं होती, वहीं पर फिर मित्रता घटित हो जाती है। फिर वो चाहे महावीर भगवान चंड कौशिक के बिल पर जाकर खड़े हो जाते हैं, उसके मित्रवत वहां पर जाकर उसके डंक का प्रहार ले लेते हैं, चाहे वो एक अर्जुन माली है, इतने 6-6 महीने जिन्होंने हिंसा करी, लेकिन जब मित्रता अंदर आती है और मैत्री भाव घटित होता है तो वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाते हैं। बुद्ध भगवान को देख लीजिए, मैत्री भाव आया नहीं कि अंगुलीमाल से दोस्ती हो गई। ईसा मसीह को देख लीजिए, सूली से प्रेम कर लिया, सूली से मित्रता कर ली, सूली से प्यार कर लिया, वहां पर मैत्री भाव जाग गया। जहां जहां पर भी हम देखते हैं, मैं तो एक चीज और महसूस करती हूँ कि छोटी सी मैत्री विराट कैसे बनती है। 32 आगमों में शायद यही सिखाया गया है कि जब मित्रता अंदर आया, मैत्री भाव प्रकट हुआ, और वही मैत्री भाव खड़े खड़े वरद चक्रवर्ती को कहां से कहां ले जाता है, कहां से कहां मरुदेवी माता कहां से कहां पहुंच जाती है, हाथी के होदे पर बैठे बैठे निर्वाण हो जाता है। ये सब क्या है? वहां पर कोई स्वार्थ नहीं था कि नहीं भाई मैं तो दर्शन करूंगी। जैसे ही स्वार्थ हटा, भाव जगा, मैत्री भाव आया और अंदर से एक विराटता आई, आत्मा ने साक्षात्कार किया, तो देखिए क्या एक ऐतिहासिक घटना घट गई। लेकिन जहां वजह होती है ना, दोस्ती में, मित्रता में, मैत्री भाव में, वहां दुर्घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन जहां पर मैत्री भाव आया तो वहां पर एक सुंदर योजनाएं बन जाती हैं, सुंदर घटनाएं घट जाती हैं, इतिहास रच दिए जाते हैं। फिर चाहे वो द्रौपदी ने एक छोटी सी मित्रता करी थी और कृष्ण ने उसके वस्त्र हरण के समय कैसे उसे बचाने आ गए थे, उसकी लाज रखने के लिए आ गए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि बेवजह कीजिए, दोस्ती करनी है तो वजह मत ढूंढिए। और आज क्या है ना, हम लोग वजह ढूंढ कर रिश्ता बनाते हैं। हाँ भाई मेरी रेपुटेशन का है ना तो मेरा दोस्त होगा, मेरी रेपुटेशन, पैसा खत्म और दोस्ती हजम, दोस्ती खत्म। फिर तो भैया कौन किसका दोस्त, कौन किसकी दोस्ती, कौन किसके
रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जहां तक मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं तो बहुत छोटी हूँ, या फिर ये कहूँ कि नादान हूँ। और लेकिन जिस समय कुछ होते हैं रिश्ते, गुरुदेव ने कहा शिष्या है, 97 में गुरुदेव के दर्शन किए, कोई वजह ही नहीं थी, गुरु बना लिया। गुरु को भी नहीं पता होगा 2002-4 तक की ये हमें गुरु मानती है। और जब गुरु ने शिष्य बनाया तो गुरु ने भी कोई वजह नहीं रखी, बस शिष्य बना लिया। फिर चाहे वो शिष्य कुछ भी बोले, गुरु स्वीकार कर लेते हैं, और गुरु कुछ बोले तो शिष्या स्वीकार कर लेती है। अगर शिष्या भी कोई गाइड करे तो गुरु हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। तो ये होता है एक रिश्ता। और यही एक फरिश्ता बनकर जब जीवन में आते हैं ऐसे गुरु, तो जीवन का उद्धार हो जाता है। मैंने अपने गुरुदेव को 97-96 में दर्शन किए, और उस टाइम तो गुरुदेव भी बहुत छोटे थे अपनी उम्र में, और हम बहुत कम ही जाया करते थे। अपनी गुन्नी जी के साथ गए थे 97 में। बाबा प्रेम सुख जी महाराज का देवलोक हुआ 6 अगस्त को, और हम सबका जाना हुआ। गुरुदेव की जो हम व्यवहार को, गुरुदेव की जो विनम्रता को, उपाध्याय भगवान के प्रति, प्रवीण ऋषि जी महाराज के प्रति, सब वहीं पे ही थे। जो हम सब निकटता से देखते थे तो लगता था मिल गया ये दरबार जिसे हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और कोई अपेक्षा भाव नहीं कि मुझसे गुरु 2 मिनट बात करे और गुरु के पास हम बैठे। हम बहुत छोटे थे और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई रूल भी नहीं था, ना गुरुदेव को भी पसंद नहीं था कि साध्वियां आकर बैठे। लेकिन बस मान लिया तो मान लिया। मेरी बहन रिद्धिमा जी महाराज और मैंने, जबकि गुरुदेव जानते थे कि ये छोटे साध्वियां हैं और ये पढ़ने लिखने वाली हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया, गुरुदेव ने भी एक इतिहास रच दिया। और वो जो एक समझ थी ना, 97 में गुरु बनाया था, और जब साक्षात्कार हुआ गुरुदेव के साथ, और गुरुदेव ने उस गुरु रूप को वास्तव में निभा के दिखाया कि सच में जो हमने चॉइस करी थी, जो हमने अपने अंदर पूरी दुनिया में एक गुरु चुना था, वो वास्तव में गुरु के रूप में थे। और गुरुदेव सदैव कह देते हैं कि वजह के बिना ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और आज दिन में सोच रही थी मैं कि गुरुजी हमेशा बताते हैं, श्रमण संघ बना ना जब, तो 22 संप्रदायों ने समर्पण दे दिया था। और श्रमण संघ के लिए वहां कोई वजह नहीं थी, वहां कोई अपेक्षा नहीं थी, वहां कोई आकांक्षा भी नहीं थी, बस एक संगठन के लिए उन्होंने श्रमण संघ का चुनाव किया। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि जिस समर्पण के साथ ये श्रमण संघ बना, आज हमने वजहें ढूंढ ली है। आज हम मेरे तेरे में उलझ गए हैं, उसमें चाहे मैं भी क्यों ना हूं। वजह से हम श्रावक का चेहरा देखते हैं, वजह से हम श्राविका को पास में बिठा लेते हैं, वरना कोई हाथ जोड़ता रह जाए तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन मैं ये सभी के लिए टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। हमने श्रावकों को बांट लिया, श्रावकों ने साधु संतों को बांट लिया। हाँ जी, आज अगर इस महान हस्ती का जन्मदिन है तो हम जाएंगे, लेकिन अगर वही दूसरी तरफ देखा जाए, 1300-1400 कितने ही साधु साध्वी हो, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। आप वजह मत ढूंढिए, ये ज्यादा नाम वाले हैं, ये सम्मान वाले हैं, या गुंजाने वाले हैं। आपके लिए तो सभी महत्व रखते हैं। आप जाइए, सबकी सेवा कीजिए। और ये तो गुरुदेव भी बोलते हैं, खाली मेरे तक मत रहिए। मैंने अगर तुम्हें कुछ दिया है, वो मेरा काम है कि मैं तुम्हें कुछ दे पा रहा हूँ, प्रभु की वाणी। लेकिन आप मेरे तक भी मत रहिए, आप सबके पास जाइए। आप बेवजह जाइए, वजह मत ढूंढिए। अरे भाई यहाँ जाना चाहिए, सीढ़ियां उतरे नहीं, अरे यहाँ तो बेकार में ही आ गए। तो क्या है ये मित्रता नहीं है। एक श्रावक और श्राविका भी मित्र रूप में आ सकते हैं, मैत्री भाव में आ सकते हैं। कहना मुझे बहुत कुछ है, लेकिन शायद आप मेरी इन बातों की पीड़ा को समझेंगे कि आज ठीक है आप हमसे जुड़े हैं, लेकिन मैं आपको एक ही संदेश देना चाहती हूँ। आपके क्षेत्र में कोई भी साधु साध्वी आए, यहाँ तक कि हम तो एक बात और कह देते हैं, किसी भी गज का आए, किसी भी संप्रदाय का आए, आप जाइए और सेवा के भाव रखिए, विनम्रता के भाव रखिए।
मैत्री के भाव रखिए, फिर देखिए आपको बिना मांगे ही आपको आपकी असली संपत्ति जो है, आपके मुक्ति का द्वार खुलते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर हाँ, आप वहां भी वजह से जाओगे, तपस्या भी वजह से करोगे, माला भी वजह से फेरोगे, एकाशना भी वजह से करोगे, भाई मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे वह मोक्ष मिल जाए, तो वहां पर भी हमारा अपेक्षा भाव आ जाता है। तो मैं घूमकर अपनी बात पर आ जाऊं कि जहां मैत्री भाव आ गया तो वहां पूरा संसार आ गया, वहां पूरी विराटता आ गई। और मैत्री भाव क्या होता है? मैत्री भाव होता है एक सहजता, पारदर्शिता, और जिसे कहते हैं कि एकदम हम सिर्फ कोमलता में चले गए हैं, कोमलता में चले गए हैं, उस विश्वास में चले गए हैं, उस एहसास में चले गए हैं, उस एक प्यास में चले गए हैं कि बस मैं जो हूं वो हूं, मुझे किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, मुझे किसी के साथ भेदभाव या विश्वासघात ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो शायद हम ही अपने आप में महावीर कहला पाएंगे, स्वयं के मित्र बन जाएंगे। और मैं ही महावीर, मेरे भीतर में भी महावीर की आत्मा दिखाई देने लग जाएगी, बुद्ध की आत्मा दिखाई देने लग जाएगी, ईसा मसीह की आत्मा दिखाई देने लग जाएगी। उन्होंने कोई रास्ता अलग से कंटीला नहीं चुना, उन्होंने कोई अपने आप को दिखाने के लिए नहीं चुना, या महावीर को भी प्यास नहीं थी मुझे मोक्ष मिले, मोक्ष मिले। वो तो सहजता में चलते चले गए, मैत्री भाव में आ गए, और वो विराटता उन्हें कहां से कहां तक चली लेकर चली गई। बस मुझे आज इतना ही कहना है। आज फ्रेंडशिप डे है, तो बंधुओं असली दोस्ती को निभाओ, फिर चाहे वो किसी के साथ भी है, पत्नी के साथ है, पति के साथ है, भाई के साथ है, बड़े भाई के साथ है, बहन के साथ है, गुरु के साथ है, गुरनी के साथ है। एक पारदर्शिता रखिए उस रिश्तों में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ एक दिन को बैंड को बांधकर सिर्फ यहाँ तक मत रखिए। ये बैंड जब यहाँ बनता है, यहाँ की नसें सीधा दिल को टच करती हैं, तो वो उस टच को महसूस करिए, आप बहुत प्यारे रिश्ते को महसूस कर पाएंगे। और एक अनचाहा रिश्ता आप सभी के साथ बना, अनदेखे लोग हैं, आज भी कोई नहीं जानता हमें, हमें जानते हैं पर हम सामने फेस टू फेस नहीं बैठे, चाहे वो जलगांव के हैं, महाराष्ट्र में कहीं कर भी हैं, ऊटी के हैं, तमिलनाडु के हैं, मैसूर के हैं, कहीं के भी हैं, जम्मू के हैं, बस हम जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। और आज इस दिन को मनाने की दिल में आई, और आप सबके साथ मनाया। पता नहीं मैंने कुछ गलत कह दिया होगा तो क्षमा प्रार्थी करती हूँ, क्योंकि बोलने के टाइम जो होता है ना, ज्यादा बोलना तो आता नहीं, पता है आपको, लेकिन फिर भी एक भाव आता है कि कुछ कहना है जो आप लोग समझ सके। बिना वजह के एक दूसरे को अपनाओ, बड़ा मजा आएगा। और यही भाव, मैत्री भाव के साथ, जय आनंद, जय महावीर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम।